हेलो एवरीवन। आप लोग देख रहे हैं वनडे एग्ज़ाम्स। जैसे कि आप लोगों को पता है कि AIB 18 का एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट हो चुका है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं क्या दो तीन चीज़ों को डिस्कस करूंगा। जैसे पहले कि जिन लोगों के मार्क्स कट ऑफ से थोड़ा कम आ रहे हैं, जैसे 38 है इसका, जैसे मान लो किसी SC या ST कैटेगरी का है, उसके लिए 40 मार्क्स पास होने के लिए ज़रूरी है, उसके 38 आ रहे हैं। या जनरल कैटेगरी के 45 मार्क्स ज़रूरी हैं लेकिन उनके 42, 41, 43 इस तरीके से मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है। दूसरा, जो जिन लोगों के ओमार सीट में मिस्टेक्स हो गई हैं, या रोल नंबर फिल करने में, या आपका जो क्वेश्चन बुकलेट सेट नंबर भरने में, ठीक है। और तो इन लोगों का रिजल्ट का क्या होगा, कैसे ये लोग रिजल्ट अपना मतलब AIB का एग्ज़ाम इनका पास होगा, और कैसे इन लोगों का COP नंबर आएगा, वो चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। साथ में मैं भी ये भी बताऊँगा इस वीडियो के अंत में कि रिवाइज आंसर की जो है वो एक्सपेक्टेड डेट क्या है, वो कब तक आ सकती है, और आपका रिजल्ट फाइनल कब तक आ सकता है। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, सारी डिटेल में बताऊँगा इस वीडियो में। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगे आपको तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, और लोगों के शेयर करें जिनका इस तरीके से मतलब इशू चल रहा है, जिनके मार्क्स कम चल रहे हैं, या जिनका ओमार में मिस्टेक है, तो उनको भी वीडियो वहाँ तक पहुँचाएँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि बहुत लोगों के मैसेजेस और कमेंट्स आए कि उनके मार्क्स जो हैं AIB 18 में, जैसे जनरल कैटेगरी का बच्चा है 45 मार्क्स, 45 मार्क्स इस बार चाहिए पास होने के लिए। लास्ट टाइम आपकी किस्मत थोड़ी मैं कहूँगा ख़राब है कि लास्ट टाइम जो था यही जनरल का 40% था। ठीक है, इस बार 5 मार्क्स बढ़ा दिए गए हैं, तो थोड़ी सी आपका किस्मत का मामला है। तो अब मान लीजिए 45 मार्क्स चाहिए, उस बच्चे के बन रहे हैं 41 मार्क्स। ठीक है, अब जैसे कि आपको पता है कि AIB के 18 में कुछ दो तीन तीन क्वेश्चन तो मतलब श्योर ही हैं कि मतलब उनका ऑब्जेक्शन जाना जाना है, वो डिलीट होने होने और सबको मार्क्स मिलने हैं। तब भी अगर 45 में 3 घटाएंगे तब भी हमारा 1 मार्क्स बच जाता है। ठीक है, 1 मार्क्स से वो फेल हो रहा है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं बात करूँगा कि किसी अन्य कैटेगरी का बच्चा अगर है, मान लीजिए SC कैटेगरी का है, और उसके 40 मार्क्स उसको चाहिए पास होने के लिए, और उसके मान लीजिए उसके 36 ही बन रहे हैं। ठीक है, 36 बन रहे हैं, और 3 क्वेश्चन डिलीट कर देंगे तब भी उसका एक क्वेश्चन से वो नंबर से फेल हो रहा है। ठीक है, तो इन लोगों को क्या करना चाहिए? तो इन लोगों के लिए मैं एक ये होता है AIB में, जहाँ तक कि मुझे नॉलेज है, और मेरे एक फ्रेंड ने भी मतलब ऐसे ही वो पास हुआ था, वो रीचेक डालेंगे ये लोग, रीचेकिंग के लिए डालेंगे, रीचेकिंग के लिए डाल देंगे ये लोग। 200 रुपये इसकी फ़ीस पड़ेगी। ठीक है, 200 रुपये इसकी फ़ीस पड़ेगी, रीचेक डालेंगे आप। और रीचेक में आपका अगर 1 नंबर या 2 नंबर से आप रुक रहे हैं, तो होता ये है जनरली कि जो आपका जो रिज़ल्ट आएगा वो आपके सीधे ईमेल आईडी पे आएगा। आपकी जो AIB की जो ऐप होती है, जिसमें आपका ऑनलाइन रिज़ल्ट आता है, वहाँ पे ना के आपको रीचेकिंग जब करवा लेंगे आप, तो आपको ईमेल आईडी पे आपका रिज़ल्ट मिलेगा, और वो जनरली पास कर देते हैं। अगर कोई 1 या 2 मार्क्स का डिफरेंस पड़ रहा है तो वो रीचेकिंग में वो उसको पास कर देते हैं। ठीक है, इतना लीनियंट वो लोग AIB वाले करते हैं। ठीक है, तो आपका ऐसा होता है जब रिजल्ट आता है तो डायरेक्ट आपके बार काउंसिल में सर्टिफिकेट नहीं आ जाते हैं। उनकी एक ऐप है, मैं ऐप के बारे में शायद उसका है AIB SSC करके कुछ ऐसे टाइप का है, पूरा मुझे याद नहीं है। उस पर वो जो है आपका COP नंबर आता है। ठीक है, और बाद में उसके बाद क्या होता है कि वो जो सर्टिफिकेट AIB के होते हैं COP वाले, वो आपके जो बार काउंसिल होते हैं वहाँ आपके भेज दिए जाते हैं, वहाँ से आप लोग कलेक्ट कर लेंगे। तो ऐसा रहता है। तो आप लोगों का रिजल्ट जिनका रीचेकिंग के लिए डालेंगे उनको ऐप पर उनका रिजल्ट नहीं आता, उनको ईमेल आईडी पर उनका रिजल्ट आएगा, और वहाँ पे पास होके वो लोग आएंगे। ठीक है, रीचेकिंग में 1-2 मार्क्स से अगर रुक रहे हैं, माने बहुत ज़्यादा मार्जिन अगर हम मान रहे हैं कि मतलब 5-10 मार्क्स का मार्जिन है तो मुश्किल है। 2-3-4 मार्क्स तक की भी मैक्सिमम होता है कि अगर हाँ हो रहा है 2-3 मार्क्स है तो ऐसा होता है, तो वो लोग रीचेकिंग में उनको निकाल देते हैं। ठीक है, 1-2 रिजल्ट ऐसे मैंने देखे हैं, तो वो AIB वाले डाल देते हैं, पास कर देंगे। ठीक है, तो ये एक इशू हो गया जिनके मार्क्स कम आ रहे हैं। सेकेंड इशू जो हमारा है वो है जिनका ओमार सीट में मिस्टेक्स है, ओमार सीट में मिस्टेक्स जिनका आ चुका है। तो वो लोग क्या करें, ओमार सीट में जिनका मिस्टेक है, जैसे मान लीजिए किसी का रोल नंबर फिल करते टाइम हो गया, या रोल नंबर सही फिल किया है लेकिन उनका जो नीचे जो जो गोले भरते हैं उनमें दिक्कत आ गई है, या मान लीजिए आपका
जो आपका पेपर सेट होता है उसमें दिक्कत आ गई है आपकी, ठीक है। मान लीजिए कोई ना कोई मिस्टेक आपकी हो गई है इसमें, तो अगर जो मिस्टेक होगी आपको लग रहा है कि ये हमसे मिस्टेक हुई है, तो आप एक काम करिए, अभी एक अच्छा सा ईमेल लिखिए। ईमेल लिखने के बाद हम ईमेल में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना ये सारी डिटेल्स भरने के बाद एआईबी को सेंड करेंगे। सेंड करने में उनको ये बताएंगे कि सर हमसे ये मिस्टेक हो गई है, तो कृपया प्लीज़ उसको कंसीडर करें। क्योंकि कॉपी चेक होने से पहले अगर आप उनको बता देंगे तो वो चीज़ें आपकी सुधर जाएंगी, ठीक है। कॉपी चेक हो जाएंगी तो हो सकता है वो आपका कॉपी, अब जो उसकी जितनी कॉपी होती हैं हमारे वाली, वो ऑटोमेटिकली चेक होती हैं, वो कंप्यूटराइज तरीके से चेक होती हैं। तो जिनका मतलब फिट बैठता है वो तो ले लेती हैं, जिनको फिट नहीं बैठता वो निकाल दिया जाता है। तो आप लोग पहले से भेज दिए जाए, जिससे ताकि वो लोग जो है एआईबी का जो स्टाफ है वो आपकी ओमार निकाल लेगा और वो चीज़ें सही करके आपकी कंप्यूटराइज चेक आपकी हो जाएंगी। तो ये काम आप कर सकते हैं, लेकिन ये है कि आप इसको ईमेल जल्दी से जल्दी कर लें, ईमेल जल्दी जल्दी कर लें। साथ में उनको जो हेल्पलाइन नंबर है वहाँ भी आप कॉल कर लें। कॉल करने के बाद उनको सारी डिटेल्स बता दें, आपका काम 100% हो जाएगा, ठीक है। ये है। अब तीसरी जो बात इसमें बची कि जो आपकी रिवाइज आंसर की है वो कब तक आ सकती है। रिवाइज आंसर की जो है आपकी कब तक आ सकती है, तो आपका 20 तारीख तक की तो आपका ऑब्जेक्शन ही चला था, अभी 7 दिन हुए हैं आपके, ठीक है। तो मान के चलिए आपकी जो जनवरी का जो फर्स्ट वीक है उसमें आपकी रिवाइज आंसर की 110% आ जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको सारे काम जो हैं अपने आप के, वो ये सब अभी ओमार वाले तो अभी रिवाइज आंसर की तो पहले ही निपटा लें, और रिवाइज आंसर के बाद जिनके मार्क्स कम आ रहे हैं वो मार्क्स पर मिला लें, फिर देखें कितने कम आए हैं। उसके बाद जो अगर उनका रिजल्ट आएगा, अगर उनका रिजल्ट रुकता है तो वो अपना सीधे रिवाइज रीचेकिंग के लिए डालेंगे, 200 रुपये फ़ीस पड़ती है उसकी है, ठीक है। यही सब आप लोगों को बताना था, और आई होप आप लोगों के सारे डाउट सॉल्व हो गए होंगे, ठीक है। सारी चीज़ें मैंने अच्छे से आपको समझा दी हैं। फिर भी अगर आपका कुछ बचता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, ठीक है। और कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में कि वो मैं सारी डिटेल्स बता दूँ कि आपको कि एआईबी का और सीओपी नंबर आपको कैसे मिलेगा, पूरी डिटेल्स मैं उसके बारे में बताऊँगा। आई होप आप लोग वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर जरूर करें जिनके इस तरीके के इश्यूज़ हैं, ठीक है, और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।